HDFC बैंक में HDFC का विलय होने जा रहा है। ये प्रोसेस पूरा होने में 1 से 1.5 साल का समय लग जाएगा। इस बीच दोनों कंपनियों के कस्टमर को पहले की तरह सेवाएं मिलती रहेंगी। विलय की खबर आने के बाद HDFC बैंक और HDFC के ग्राहकों के मन में कई सवाल हैं। आइए हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। विलय के बाद दोनों कंपनियों के ग्राहकों को क्या फायदा होगा? मर्जर का प्रोसेस पूरा होने तक HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड का कामकाज वैसे ही चलता रहेगा जैसा अभी चल रहा है। विलय के बाद दोनों कंपनियों के कस्टमर को फायदा होगा। कस्टमर्स का कहना है कि विलय के फैसले से दोनों को फायदा होगा। येस सिक्योरिटीज के लीड एनालिस्ट शिवाजी थपलियाल ने कहा, मॉर्टगेज बिजनेस को HDFC बैंक के लो कॉस्ट फंड का फायदा होगा। HDFC बैंक को मॉर्टगेज बिजनेस में HDFC के अनुभव से लाभ होगा। चूँकि HDFC बैंक की फंड की लागत कम है, जिससे इसका फायदा इसके होम लोन कस्टमर्स को मिलेगा। HDFC बैंक के होम लोन के ग्राहकों का इंटरेस्ट रेट कम रहने की उम्मीद है। माय मनी मंत्रा के फाउंडर राज खोसला ने कहा, विलय के बाद होम लोन के नए कस्टमर को बराबर या कम इंटरेस्ट रेट पर होम लोन मिल सकता है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि विलय में 12 से 18 महीने लग सकते हैं, इसलिए अभी इंटरेस्ट रेट के बारे में कहना ठीक नहीं होगा। अभी NBFC को एक्सटर्नल बेंचमार्क नियम का पालन नहीं करना पड़ता है, जबकि बैंक को करना पड़ता है। HDFC बैंक से होम लोन लेने वाले कस्टमर पर इसका क्या फर्क पड़ेगा? अभी HDFC लिमिटेड के होम लोन का इंटरेस्ट रेट इंडस्ट्री में सबसे कम है। ये सिर्फ 6.7% है। bankbazaar.com के CEO आदिल शेट्टी ने कहा, हमें विलय की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी होम लोन का इंटरेस्ट रेट कम रहने की उम्मीद है। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग व्यवस्था अपनाने के बाद होम लोन का इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। ज्यादा से ज्यादा इसमें कुछ बेसिस पॉइंट की वृद्धि हो सकती है। उन्होंने कहा कि इसलिए HDFC के होम लोन के ग्राहकों को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे HDFC में बैंक डिपॉजिट है। विलय के बाद डिपॉजिट पर मिलने वाले इंटरेस्ट रेट पर क्या असर पड़ेगा? डिपॉजिट मुख्य रूप से डिपॉजिटर और बैंक के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। शेट्टी ने कहा, डिपॉजिट रेट और उससे जुड़े नियम और शर्तों में डिपॉजिट मैच्योर होने तक कोई बदलाव नहीं होगा। इसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए आपने HDFC में कोई डिपॉजिट कराया है जिसका इंटरेस्ट रेट 6.5% है और मैच्योरिटी मार्च 2026 है, तो इंटरेस्ट रेट मैच्योरिटी तक इतना ही बना रहेगा। मैच्योरिटी तक विलय का प्रोसेस पूरा हो जाएगा, फिर डिपॉजिट रेवेन्यू होने के वक्त उसके इंटरेस्ट रेट में बदलाव हो सकता है। पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, ऑटो लोन के लिए अप्लाई करना या HDFC बैंक की तरफ से प्रोडक्ट की क्रॉस सेलिंग को देखते हुए मुझे किन बातों का ध्यान रखना होगा? HDFC बैंक के कस्टमर को कई तरह के प्रोडक्ट्स उपलब्ध होंगे। अभी HDFC के 70% कस्टमर का HDFC बैंक में अकाउंट नहीं है। इससे पता चलता है कि प्रोडक्ट की क्रॉस सेलिंग की काफी संभावना मौजूद है। इधर HDFC बैंक के 80% कस्टमर्स ने होम लोन नहीं लिया है। थपलियाल ने कहा, अभी लोन के सैंक्शन और डिसबर्सल में आने वाली दिक्कतें विलय के बाद दूर हो जाएंगी। HDFC बैंक को अपने ग्राहकों को जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा प्रोडक्ट बेचने का मौका मिलेगा। मेरा HDFC में होम लोन अकाउंट है और मैंने डिपॉजिट भी किया है। क्या मेरे अकाउंट नंबर में बदलाव हो सकता है? हाँ, दरअसल विलय के बाद आपके अकाउंट नंबर में बदलाव हो सकता है। शेट्टी ने कहा, ये एक लंबा प्रोसेस है। हम सरकारी बैंकों के विलय में ये देख चुके हैं। अभी ये कहना मुश्किल है कि आपको किस तरह के बदलावों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ये तय है कि HDFC बैंक आपको इस बारे में हर जानकारी जरूर देगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।